545-46 के लगभग रियासतें थी जिनका एकीकरण हुआ और भारत राज्य बना। ठीक, उन 546-47 रियासतों में से पहले तो आप सब पढ़े लिखे हैं और सर्च करिए, उन रियासतों में से कितनी ब्राह्मण के पास थी, कितनी राजपूत के पास थी, कितनी पिछड़ों के पास थी। आंकड़े हैं आपके पास? बिल्कुल, तो दिखाएंगे जरा एक बार। हम आंकड़े कागज में नहीं रखते, हम अपने भेजे में रखते हैं। सर बहुत सारी चीजें ऐसे कि हम लोग बना लेते हैं माइंड से, बात आंकड़ों की होती है, आंकड़ों से बातचीत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप गूगल चलाते हैं और खोल के देखिए, अभी मैं यही सामने खड़ा हूँ। देखिए यही समस्या है, यही है, दिमाग में बातें रहेंगी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। हमेशा से एक षड्यंत्र के तहत हमारे महापुरुषों ने ये किया, हमने वहां बली थी, हमने वो लड़ाई लड़ी। अरे आज वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, आप 70 साल पीछे लेके जा रहे हो, यही है वो बीमारी। देखा जाए कि यूजीसी को लेकर के एक पक्ष जो है विरोध कर रहा है और एक पक्ष जो समर्थन कर रहा है। पहले सवाल जो है समर्थन वाले से ले लेते हैं, आप लोगों के लिए यूजीसी क्यों जरूरी? देखिए हमारी तो ये पहली पढ़ी लिखी जनरेशन है जो बड़ी मेहनत करके खेतों में, खलिहानों में, रोडों पे न जाने कहां कहां मजदूरियां हमने करी है, किस किस के बर्तन भांडे धोए हैं, और अब आके हमारे बच्चे स्कूलों से जैसे यूनिवर्सिटियों के अंदर पहुंचे हैं तो कुछ खुरापाती दिमाग के जो लोग हैं उनको ये डर सता रहा है, ये बात कह रहे हैं कि हमारे बच्चों पे झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं आपने पहली पार्लियामेंट के अंदर पहली बारी आप लोग पढ़ लिख करके ने आगे बढ़ गए हो, और जिसका खामियाजा आज वंचित और शोषित समाज उठा रहा है। ये तो उन्होंने बड़ा दिल करना चाहिए था, जैसे बड़ा दिल हमने किया। 3% लोगों के लिए जनेऊधारी आरक्षण उन्होंने मांगा और हमने पलक झपकते ही किसी दलित ने, किसी पिछड़े ने, किसी वंचित ने, किसी महिला ने विरोध नहीं किया। तो ये तो उनकी सड़ी हुई मानसिकता है, ये तो वही जवाब देंगे भाई क्यों ऐसा कर रहे हैं। चलिए, सर ने जैसा बताया कि उनकी मानसिकता, तो वही जवाब देंगे। सर क्या कहेंगे यूजीसी को लेकर के, जैसे आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो कुछ कहा हमारे साथी ने, हम उन सारी बातों का खंडन करते हैं टोटली। मेरा आधार ये है कि जो दलित, शोषित, वंचित ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया ना, हम आपको 77 साल पीछे ले चलते हैं। देश आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, और 1947 में जब देश आजाद होता है उस समय लगभग 545-46 के लगभग रियासतें थी जिनका एकीकरण हुआ और भारत राज्य बना। ठीक, उन 546-47 रियासतों में से पहले तो आप सब पढ़े लिखे हैं और सर्च करिए, उन रियासतों में से कितनी ब्राह्मण के पास थी, कितनी राजपूत के पास थी, कितनी पिछड़ों के पास थी। आंकड़े हैं आपके पास? बिल्कुल, तो दिखाएंगे जरा एक बार। हम आंकड़े कागज में नहीं रखते, हम अपने भेजे में रखते हैं। सर बहुत सारी चीजें ऐसे कि हम लोग बना लेते हैं माइंड से, बात आंकड़ों की होती है, आंकड़ों से बातचीत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप गूगल चलाते हैं और खोल के देखिए, अभी मैं यही सामने खड़ा हूँ। देखिए यही समस्या है, यही है, दिमाग में बातें रहेंगी, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। हमेशा से एक षड्यंत्र के तहत हमारे महापुरुषों ने ये किया, हमने वहां बली थी, हमने वो लड़ाई लड़ी। अरे आज वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, आप 70 साल पीछे लेके जा रहे हो, यही है वो बीमारी, यही है वो चीजें। वर्तमान डरते हैं ना, हमेशा से इन्होंने झूठ बोल के, पाखंड करके, अंधविश्वास फैला के माल मलाया, खाई है मलाई। अब आगे हमारे बच्चे, हमने कहा ना पहली बारी कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों के अंदर पीएचडी की लाइन में, प्रोफेसर की लाइन में, वाइस चांसलर की लाइन में, वीसी बनने की लाइन में जब खड़े हैं तो इनके पास इनके कागज गायब है और इन्हीं की सरकार कह रही है कागज पेश करो। तो ये कागज लेके कहां से आएंगे? हम तो इनसे बात पूछ रहे हैं, बताओ तो कुछ सच्चाई बताओ ना, क्यों विरोध कर रहे हो? हम तो जा रहे हैं, रास्ता लाइन क्लियर है कि हमारे को शिक्षा से वंचित रखा गया, हमारे को रोजगारों से वंचित रखा गया, राजनीतिक से वंचित रखा गया। ये आज अगर कहीं थोड़ी और आगे बढ़ने का, मेहनत मजदूरी करके गायें पाली है, भैंसे पाली है, कैसा कैसा हमने यातनाएं झेल के मजदूरी करके यहाँ खड़े हुए हैं, आज भी इनको वही पुरानी 5000 साल पहले की बातें लेके आएंगे। प्रैक्टिकल जंतर मंत्र पर आज क्यों है
यूजीसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 19 जून को कितने वहां पर गए हुए थे चुटियाधारी, कम से कम 200 की संख्या में वहां थे, और पूरे का पूरा ऐसा लग रहा था उस दिन तो कि 19 तारीख को कि पूरे का पूरा ये घेर लेंगे। और जय श्री राम के नारे, इससे बड़ी बेशर्मी इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सकती है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जय श्री राम के और जय भवानी के नारे लगते हैं। अगर नारे लगाने के लिए जंतर मंतर रहा, नारे लगाने के लिए रामलीला मैदान रहा, आप जहां मर्जी जा रहे थे वहां नारे लगाइए, लेकिन एक दो जगह न्याय के मंदिर थे, सुप्रीम कोर्ट और यहाँ की पार्लियामेंट, वहां घंटा बाबा, बाल्टी बाबा, चिमटा बाबा, ये सारे के सारे भगवान कमचे डाल डाल के आ गए। अब ये तो इन्हीं से पूछ लो बे, क्यों आप विरोध करते हैं? अच्छा, विरोध करने का कारण आप लोग बताएं, क्योंकि देखिए इसमें ईडब्ल्यूएस भी आ रहा है, महिलाएं भी इसमें आ रही हैं, तमाम सभी लोग आ रहे हैं, बस कुछ ही % लोग जो इसमें रह रहे हैं। तो आप लोगों को इससे दुख क्यों हो रहा है कि अब आपका जो छोटा भाई है उसको हक मिल रहा है? ना, इसका तकलीफ नहीं है। फिर किस चीज का तकलीफ? इसका तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात का है कि यह कानून नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कैसे है भाई, हम 5 फुट के हैं, आप साढ़े 5 फुट की है मान लीजिए, ठीक, तो मुझे आधा फुट काट दीजिए और हम छोटे हो जाएं, ये कोई कानून नहीं है। यूजीसी कानून में यही व्यवस्था है। काटने की और हाइट की कहां से बात आ गई? यही है, ये बड़ी समस्या है ना। हम वही कह रहे हैं कि आप पहली पार्लियामेंट के अंदर कितने कौन लोग थे, सारा देश दुनिया जानता है, और इस देश के अंदर आज भी जितने भी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर कौन देश जानता है? आपका लेकिन जवाब नहीं दे पा रही है। ये देंगे नहीं, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो 70 साल पहले पहुंच गए इस देश के जितने भी मनुवादी, ब्राह्मणवादी और ये जो अंडे पंडे है ना, इन्होंने झूठ बोल करके और पेटियों में मान लिया। हम तो आज भी कह रहे हैं, आप हमारे भाई हो ना, भाई बनना चाहते हो, हम तो ये कह रहे हैं, इस देश के 5 मठ हैं, आपने पांच भाई बना सका, इन्होंने 4 बनाया ना हमारे को, इन्होंने 4 बनाया, हमेशा खाया हमारे को, हम इनको भाई बनाना चाहते हैं। इस देश के 5 मठ हैं, उन 5 मठों में से अगर हमारे को हिंदू मानते हो, हमारे को अपना भाई मानते हो, तो 3 मठ हमारे नाम करवा दो। आज तो सत्ता में आप बैठे हो, आप जो ना आरएसएस की शाखा में आप बैठे हो, हर जगह आप बराबर का बनाइए। हम बराबर की बात करते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, वो बोल रहे हैं जातिवाद खत्म हो गया। क्या हो गया? जातिवाद है, जातिवाद ही तो है ये। अगर जातिवाद नहीं होता तो सीधे कहते हैं कि नहीं, आप बराबर में खड़े हो। इस देश के सरकारी स्कूलों का कैसे बट्टा गोल किया जा रहा है, किसके बच्चे पढ़ते हैं? जो 2 लाख रुपए सैलरी लेता, 1.5 लाख रुपए सैलरी लेता, जो 50,000 रुपए सैलरी लेता है, उसका बालक जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। ये तो हमसे पूछो जो 15,000 रुपए महीने की दिहाड़ी करने वाले जो लोग हैं, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते थे, और वो भी हमारी मजबूरी कर दी है, वहाँ प्राइवेट दुकानें खोल दी है, स्कूलें बंद हो गए, स्कूल मैं कहा प्राइवेट दुकानें खोल दी है। उन दुकानों के मालिक कौन है? वही चुटियाधारी, जनेऊधारी, तिलकधारी है। अरे हमारे को कहीं तो बकस दो। वहां पे बच्चा परेशान, पेरेंट्स परेशान, हम परेशान। क्यों? क्योंकि भैया जब कमा के लेके आएंगे तो स्कूल में फीस जानी है, वर्दी जानी है, यूनिफॉर्म आनी है, तो फिर बच्चे को डांटेंगे तो बच्चा परेशान। अच्छा, एक सवाल है सर कि लगातार ये लोग जिस तरीके से जो अपर कास्ट के लोग हैं विरोध कर रहे हैं, यूजीसी में ओबीसी को डाल दिया है, इन लोगों का ये कहना है कि 10 से 12% हम लोग जो लोग हैं कम एट्रोसिटी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है शोषण जो है ओबीसी समाज, SC/ST के ऊपर करता है। तो ये कहाँ तक सच है? नहीं, बिल्कुल सही है भाई। अगर कोई SC OBC का कोई शेड्यूल कास्ट के ऊपर जुल्म जाति करता है तो OBC के पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए, कोई किंतु परंतु नहीं। अगर कोई और करता है, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, वैश्य करता है, तो मुकदमा उस पर भी होना चाहिए। भाई वो एक्ट क्यों बना था? क्योंकि किसी को दबाया जा रहा था, किसी को सताया जा रहा था, उसको इसीलिए थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन ऐसा ये बहाना बना करके झूठा मुकदमों का और असली लड़ाई से, असली हिस्सेदारी देने से बच रहे हैं, और बचने नहीं देंगे। अब की बारी जो शिकंजे में कस दिया है बढ़िया तरीके से, अब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा जाए कि अपर कास्ट के जो लोग हैं जिस तरीके से आंदोलन कर रहे थे, बात करें कि ये 3 दिन के अंदर फैसला आता है और उसके बाद स्टे लग जाता है, लेकिन EWS आता है और रातों रात पास हो जाता है, तो इस पर तो कोई विरोध नहीं हुआ। देखिए, हमने तो कभी भी कह रहे हैं, हम सामाजिक न्याय हमारे चरित्र के अंदर है, हम छल कपटी लोग नहीं हैं, बिल्कुल साफ कहने वाले हैं। हमने किसी ने भी, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, OBC हो, महिला हो,
या छात्र संगठन हो, किसी ने भी उस बिल का विरोध नहीं किया और तुरंत लागू हो गया। ये लागू पहले होना चाहिए था, और जैसे ही इसकी चर्चा आती है, आपने कहा महिलाओं ने विरोध नहीं करा, लेकिन अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर जो अपर कास्ट की महिलाएं उन्होंने विरोध किया। देखिए कुछ परसेंट, कोई राजस्थान आ गया, कोई एक आधी जगह, कोई ऐसा नहीं था कि पूरे देश में हो, कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमने तो सम्मान किया ना भाई। वहां पे भी गरीब है, वंचित है, शोषित है, वहां पे भी है। ऐसा नहीं है कि हर जाति में सारे वो हो, वहां भी कमजोर लोग हैं, तो उसका सम्मान अगर हमने किया था तो यहाँ भी अगर ये सम्मान करते तो अच्छा रहता। विरोध करना किसी भी जातों में अच्छी बात नहीं है, और समय रहते इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर यही बात रही तो ये हालात बद से बदतर हो जाएंगे। जैसे एक पार्लियामेंट के मेंबर ने बोला है, और वो भी भगवाईधारी है, उसने कहा कि अगर ये अपना वोट अपने नेता को देने लगे तो तुम लगा लो 3%, ना 3 में रहोगे ना 13 में, चूपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप सामने वाले को भी थोड़ा बहुत सम्मान देना सीखे, और सम्मान अगर मिलेगा तो सम्मान पाओगे। यही यूजीसी की लड़ाई है, और इस लड़ाई के लिए हम तो फिर भी कह रहे हैं एक बार जो है ना भाइयों से कि आप लोग भी समर्थन करें, अच्छा तो यही रहेगा। अन्यथा गेंद बनाने में कोई कमजोरी नहीं छोड़ेंगे, बॉल बना देंगे। अच्छा, एक सवाल यहाँ निकल करके आया कि जिस तरीके से देखा जाए दलित समाज के जो नेता हैं वो लगातार यूजीसी को लेकर के आवाज उठा रहे, मगर ओबीसी समाज के नेता कहाँ हैं? अभी तक कोई भी रोडों पर नहीं आया। अगर एक नेता की बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, वो आए हैं, लेकिन उसके अलावा जो ओबीसी समाज के नेता हैं वो अभी तक घरों में बैठे हैं। देखिए, पहली बात तो ओबीसी समाज को और शेड्यूल कास्ट समाज को और ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों को समझना चाहिए कि आज तक ओबीसी समाज को कोई भी किसी भी प्रकार का फायदा नहीं मिला। ओबीसी समाज के तमाम आपके वीरों को गाली देना बंद करें। ओबीसी समाज को ना राजनीतिक के अंदर, ना शिक्षा के अंदर, ना रोजगार के अंदर उनकी कहीं कोई है ही नहीं, उपस्थिति तो नहीं है ना। जब किसी की उपस्थिति नहीं होगी तो उसका नेता कौन बनेगा, उसकी वकालत कौन करेगा। और जैसे ही 90 के बाद में जब वीपी सिंह इस देश का प्रधानमंत्री बना है, जो सामाजिक न्याय की जिन्होंने हमारे लिए बात करी, तो अब हमने एक छोटा सा टुकड़ा मिला नौकरियों में और शिक्षा के अंदर। और वो भी बैक लोग आज भी जो यूजीसी आके खड़ा हुआ है, ये बिल इसीलिए आया कि जो बैक लोग भरा नहीं जा रहा है, वहां पे हमारे लोगों को पहुंचा नहीं जा रहा है, इसीलिए वीपी सिंह ने दिया था। और उसी की बदौलत हमारे पास जो भी है आज है। तो ये तो मिलता तो हम लड़ते ना। राजकुमार सैनी हरियाणा से है, पूरे हरियाणा के अंदर हर जगह यूजीसी को लेके कोई शहर, कोई जिला, कोई ढाणी, कोई कस्बा नहीं छोड़ा। हम तमाम लग रहे हैं, उधर मौर्या जी लग रहे हैं। ये तो हमारे वो नेता है जो लगातार राजनीतिक भी कर रहे हैं और मुद्दा भी उठा रहे हैं। सामाजिक मुद्दा ये, लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति को भी बचा के रखना है और समाज के अंदर जागृति भी पैदा करनी है। तो दोनों नेताओं से उम्मीद भी है, उपेक्षा भी है, और उन्हीं के इशारे पे, उन्हीं के समझाए हुए पे हम भी गांव गली में इस बात को ले जाने का प्रयास करते हैं। और बहुत दूर तक ये बात जा चुकी है, अब बैक नहीं आएगी। यूजीसी तो किसी भी परिस्थिति में लागू करना पड़ेगा। हम तो बार बार कह रहे हैं भाइयों से कि विरोध करना बंद करो। विरोध करने से नुकसान ही होगा, क्योंकि ये सत्ता जो है वो लगातार बीजेपी, आरएसएस, तो दुनिया भर के संगठन इन्होंने खड़े कर रखे हैं जो लगातार इस देश के अंदर नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपस में भाईचारे को खराब कर रहे हैं। भाईचारा खराब ना हो, आपस में हम मिल बैठ के जैसे पहले भारत था वैसे ही भारत रहना चाहिए। ये हम अपनी तरफ से उनको एक बात कहना चाहते हैं। मानना ना मानना उनकी अपनी मर्जी। तरीके से देखा जाए कि हमने बातचीत करने की कोशिश करी थी कि एक पक्ष जो है विरोध कर रहा था और एक पक्ष जो है इसका समर्थन कर रहा था। वहीं पर जवाब ये मिला कि जिस तरीके से वो लोग विरोध कर रहे थे कि इस यूजीसी गाइडलाइंस को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरा पक्ष ये कहता हुआ नजर आया कि गली मोहल्ले में अब हम इस लड़ाई को लेकर के जाएंगे और यूजीसी हर हाल में लागू करवाएंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।